Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So as you can see on the screen, the chapter that we are going to cover today is data transmission. आज हम लोग डेटा ट्रांसमिशन कवर करने वाले हैं जिसमें हर चीज़ ये IPv4 क्या होता है, मैक एड्रेस क्या है, टेलनेट क्या है, तो ब्रीफिंग में सब कुछ आने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ में YouTube पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, सो मेक श्योर टू चेक आउट दोस प्लेलिस्ट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो. आप देख सकते हैं हमने प्लेलिस्ट बना दी है. साथ में आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको वीडियोस, चैनल, एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट्स मिलें. साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन हैं, जैसा कि आप जितने भी एग्जाम्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबके आपको फर्स्ट हैंड पीडीएफ्स आपको मिल जाएं. हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और उसके लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर 1000 से भी ज़्यादा फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट जो CHSL, CGL या DSSS सभी के एग्जाम्स जो भी हुए हैं वो भी आप अगर मॉक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो वो भी हमने मॉक टेस्ट के फॉर्म में अलग सेक्शन में रखे हुए हैं. रही बात हमारे बैचेस की, तो हम वीडियो के एंड पे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे बैचेस अवेलेबल है. चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैक एड्रेस की. तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ये सिस्टम का फिजिकल एड्रेस है कि उसकी जो बॉडी है उसका ये एड्रेस होता है. ये NIC पर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस पर लिख दिया जाता है जिस टाइम इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है. ठीक है, और बिल्कुल परमानेंट होता है. ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है. हेक्साडेसिमल का मतलब समझ गए ना कि 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक इसमें डिजिट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं और हेक्सा डेसिमल नंबर है. और इसकी जो लेंथ है 48 बिट्स की लेंथ होती है और 12 डिजिट होगी इसके अंदर. शुरुआत की 6 डिजिट रिप्रेजेंट करती है मैन्युफैक्चरर्स आईडी, ये कि जिसने बनाया है उसकी आईडी क्या है. लास्ट की 6 डिजिट रिप्रेजेंट करती है कि सीरियल नंबर क्या है उस सीरीज का. सिंपल. IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है. बेसिकली एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, तो उसमें उस सिस्टम का क्या नंबर है उसको पहचानने के लिए IP एड्रेस का हम यूज करते हैं. तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के अलग अलग वर्जन आए हैं, जैसे 4th वर्जन है, 6th वर्जन है. 4th वर्जन की बात करूं तो 32 बिट का नंबर होता है जिसमें 4 नंबर्स लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये नंबर्स हमेशा होंगे 0 से 255 के बीच में. जबकि जो IPv6 है वो 128 बिट का है. एटलीस्ट बिट याद रखना, पहले वाला है 4 वाला 32 बिट का और आपका 6 वाला है 128 बिट का. ठीक है, 32 बिट वाले में जो नंबर यूज करोगे 0 से 255 और 4 पार्ट्स होते हैं. इसमें 16 बाइट का नंबर ये होगा. बस बिट याद रखना, बाइट अपने आप निकाल लोगे न्यूमेरिकली, ये भी सिखा दूंगी. अब अगर डेटा कम्युनिकेट हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो किस किस तरीके से हो सकता है. तो सबसे पहला है बस टोपोलॉजी. आप देख सकते हो इसको लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं. सारे के सारे कंप्यूटर एक मेन केबल से जुड़े हुए होते हैं. कहीं पे कोई खराब हो गया तो सारे के सारा पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा. सबसे स्लो स्पीड होती है और इधर और उधर टर्मिनेटर यूज किए जाते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. अगला है रिंग टोपोलॉजी. इसमें सारे रिंग की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं सर्कुलर मैनर में. इसमें भी स्पीड स्लो होती है और अगर आपको किसी भी कंप्यूटर से काम करना है तो सारे के सारे ये ऑन होने चाहिए. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिडायरेक्शनल है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ से इससे बात करनी डायरेक्ट बात कर सकते हो, इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा या इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा. जो भी डायरेक्शन इसमें फिक्स की गई है वो. स्टार टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप सारी डिवाइसेस को एक मेन डिवाइस से जोड़ते हो जिसको बोलते हैं हब. आप इसमें आराम से और डिवाइस जोड़ सकते हो, हटा सकते हो. आपको एक खोलनी है आप एक खोल सकते हो डिवाइस, सारी खोलनी है सारी खोल सकते हो. इसमें डेटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसको डेटा भेजना है अगर इस तक तो डायरेक्टली भेज सकता है. ऐसा नहीं है कि दूसरे कंप्यूटर तक होता हुआ जाएगा. हाँ, अगर हब ही खराब हो गया
तो ये पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगला है मैश टोपोलॉजी। बेसिकली ये ना एक जाल की तरह होता है, इसमें हर कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा, सिंपल, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ये 4 कंप्यूटर्स हैं, तो ये वाला कंप्यूटर भी इन तीनों से जुड़ा हुआ होगा, ये वाला कंप्यूटर भी इससे, इससे और इससे जुड़ा हुआ होगा, ये वाला कंप्यूटर भी इससे, इससे और इससे जुड़ा हुआ होगा, और ये भी तीनों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हर एक नोड, नोड का मतलब हो गया हर एक कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर से जुड़ी हुई होगी। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, महंगी भी होती है क्योंकि बहुत सारे वायर इस्तेमाल होते हैं, और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है। अगर इसमें कोई एक सिस्टम खराब हो गया बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने वायर्स यूज होंगे कैसे पता लगेगा, जितने भी कंप्यूटर यूज करे हैं n-1 इंटू 2, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि कितने कंप्यूटर आपने यूज किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वायर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। तो ये बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली इसमें क्या होगा, बस स्ट्रेट है, उसके बाद कहीं एक नोड से स्टार की तरह आपने अलग अलग डिवाइसेस जोड़ दिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हब का काम जो करेगा वो ये है, इसीलिए इसको एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये ठीक है। चलो एंड्रॉइड के नेम्स देखते हैं कि अब तक जो एंड्रॉइड वर्जन आए हैं उनके नाम। देखो इसके बाद भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया ये 2018 में रिलीज हुआ, ये 2017 में रिलीज हुआ, जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो 3 सितंबर को रिलीज हुआ है, उसका नाम है एंड्रॉइड वर्जन 15.0। तो नाम यहीं तक रखे थे, उसके बाद तो नंबर्स आ गए। तो ये सब नाम है, आप देख सकते हो कौन कौन से नाम है, जैसे कि अल्फा, बीटा, कपकेक, डोनट, इक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगट, ओरियो और पाई। तो ये सारे क्या हैं, एंड्रॉइड के नाम्स हैं। बात करते हैं टेलनेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है टेलीप्रिंटर नेटवर्क, ठीक है। ये एक टर्मिनल नेटवर्क है। अगर आपको कहीं बिल्कुल रिमोट लॉगिन करना है, कहीं बहुत दूर हो, वहां एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, टेलनेट का, टेलीप्रिंटर नेटवर्क। अच्छा, OSI मॉडल है, उसमें 7 लेयर है, नाम जरूर लर्न कर लेना। फिजिकल, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर। देखो मैंने याद भी कराया था, PD, NT, SPA, ठीक है, PD, NT, SPA। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन। HTTP की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है www। जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जितना भी कुछ लिखा जाता है इसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, यही वो लैंग्वेज डेवलप करता है। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपको फाइल भेजनी है तो आप इसी प्रोटोकॉल से भेजोगे, और ये सिर्फ तभी चलता है जब साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ हो। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको कंप्यूटर में फाइल्स भेजनी है तो आप FTP का इस्तेमाल करते हो। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको ईमेल पे मैसेजेस भेजने हैं, ईमेल्स भेजने हैं, आप इसका यूज करोगे। एक्सेस टाइम क्या है, अगर आपने कुछ डेटा स्टोरेज से लिया और लेने के बाद आपको कहीं पे किसी यूनिट को देना है, कीबोर्ड को देना है, माउस को देना है, तो वो जितना टाइम लगेगा उस डेटा को लेके देने में, उसका होता है एक्सेस टाइम। डाउन टाइम क्या है, वो टाइम जिसके बीच में कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर वो काम नहीं कर रहा, ऑपरेशनल है, कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो हो गया उसका डाउन टाइम। टाइम स्लाइसिंग, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो DVB-H या ATSC-MH टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं ताकि पावर सेविंग्स वो अचीव कर सकें। तो पावर को सेव करने के लिए टाइम स्लाइसिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। टाइम शेयरिंग क्या है, अगर एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे जने उसको शेयर कर रहे हैं किसी भी मेथड से, चाहे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग के थ्रू, अगर वो
एक ही चीज को शेयर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक ईमेल आईडी है जो 5-6 लोगों ने लॉग इन की हुई है। अब एक डॉक्यूमेंट पे 5-6 लोगों को काम करना है, तो आप क्या करोगे, उसकी ड्राइव पे अपलोड कर दोगे वो डॉक्यूमेंट। जिन जिन लोगों के पास वो ईमेल आईडी है वो सब उस पर काम कर सकते हैं और रियल टाइम में वो काम उस पर अपडेट होता रहेगा। अगर मैं कुछ अपडेट करूं आपको दिखेगा, अगर आपके पास भी वो ईमेल आईडी है, तो वो क्या हो गया, टाइम शेयरिंग। एरे क्या है, collection of elements of the same type places in contiguous memory locations that can be individually referenced by using an index to a unique identifier। बेसिकली जब एक ही तरीके की चीजों का कलेक्शन हम कर लें ऐसी जगह पे, जिन जगहों को आप रेफरेंस से बता सकते हो कि इस जगह पे है, ठीक है। आपने कबर्ड में बना रखा है कि एक सेक्शन है उसमें सिर्फ ऐसे कपड़े रखे जाएंगे, उसमें सिर्फ ऑफिस वेयर है, उसमें सिर्फ घर के कैजुअल वियर्स हैं। तो आपने क्या करा, एक ही तरीके की चीजों का आपने एक जगह बना दी। अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा आप बता सकते हो कि यहाँ सेकंड शेल्फ में या थर्ड शेल्फ में है। माइनिंग क्या है, अगर आप ऑलरेडी जो आपके पास डेटा है उसमें से कुछ डेटा सर्च कर रहे हो, दैट इज नोन एज माइनिंग। टेलेक्स फुल फॉर्म टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, अभी बताया था। नेटवेयर क्या है, कंप्यूट, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1983 में डेवलप हुआ था आई गेस, और किसने किया था, नोवेल नाम की कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया था। क्लाउड क्या है, क्लाउड तो आपको पता है जैसे गूगल क्लाउड है। अगर आप क्लाउड से कोई भी डेटा यूज करने के लिए बेसिकली एक जगह बना दी जहां पे डेटा स्टोर कर सकते हो। एडीएसएल क्या है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर, जब वायर की मदद से आप कम्युनिकेट करते हो, जैसे लैंडलाइन फोन्स, ठीक है। वायर्ड डेटा कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से हाई स्पीड कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है। एनएफसी क्या है, आपने देखा होगा आजकल एंड्रॉइड फोन्स में एनएफसी लिखा हुआ है। एनएफसी में क्या होता है, बस फोन को एक दूसरे के पास आने की जरूरत होती है, फाइल्स वगैरह एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये जब बहुत ही कम डिस्टेंस हो तो हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज स्पीड में कम्युनिकेशन हो जाता है, फाइल्स जो है आप शेयर कर सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इन टर्म्स ऑफ निबल। निबल की टर्म्स में बताओ। देखो ये होता है 32 बिट्स, है ना, ये तो याद करवाया था। अब क्या है, एक निबल में होती हैं 4 बिट्स, तो अपने आप बताओ ना 32 बिट्स में कितना होगा, 8 निबल हो गए, सिंपल। नेक्स्ट, एड्रेस इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज अ नंबर बिटवीन। जो एड्रेस होता है जैसे IPv है या मैक एड्रेस है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं और उसमें नंबर कहां से कहां तक आएंगे, तो 0 से 255। ये तो मैं आपको ब्रीफिंग में भी बता चुकी हूँ, 0 से 255 के बीच में नंबर आएंगे। ये IPv की बात होगी। Which of the following does not support bi-directional data transmission, मतलब जिसमें आप एक साथ दोनों, अगर 2 जने बात कर रहे हो तो एक साथ दोनों बात कर सकते हो, तो कौन सपोर्ट नहीं कर सकता, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सिर्फ आवाज आएगी, हम कुछ बोल नहीं सकते। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज डू द कनेक्टेड कंपोनेंट्स मेक अ क्लोज लूप। बिल्कुल क्लोज लूप बनाते हैं, रिंग में क्लोज लूप बनता है। इनमें से कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है। मार्शमैलो भी है, पाई भी है, लॉलीपॉप भी है, कैंडी बीन नहीं है। आप देख भी लेना, चाहे चेक कर लेना, कैंडी बीन नहीं है उस लिस्ट में। ओके, डैश इनेबल अ यूजर टू रिमोटली एक्सेस अनदर कंप्यूटर टर्मिनल्स ओवर द इंटरनेट। इनमें से क्या है जो अगर आपको कहीं रिमोटली कहीं पे कुछ लॉगिन वगैरह करना है आप कर सकते हो, किसका यूज करोगे, टेलनेट। WAN in the context of computers and networking stands for, WAN की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। Which of the following is the correct format of an email address। देखो ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, एक यूजर नेम होता है @ फिर जो भी वेबसाइट है वो डॉट, फिर आगे डोमेन नेम। कॉम है या कमर्शियल वेबसाइट है तो कॉम, अगर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो EDU, ये होता है जनरली। तो www तो शुरू नहीं होता, पहली बात तो कोई भी वेबसाइट, ये तो एड्रेस है URL का, छोड़ दो। नेम आ गया कोई भी, @ जो भी वेबसाइट है .com, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट है। इनमें से कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल की लेयर नहीं है,
जो टीसीपी मॉडल है उसकी लेयर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से प्रेजेंटेशन लेयर उसमें नहीं आती, ओएसआई मॉडल में आती है, बट टीसीपी मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर नहीं आती। Dash is used for transmitting files between computer on the internet over TCP/IP protocols. TCP/IP प्रोटोकॉल है और उसमें फाइल भेजनी है तो क्या यूज करोगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल FTP, फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BCD की बाइनरी कोडेड डेसिमल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बेसिकली वो है जिसे आप हाथ नहीं लगा सकते, राइट? तो आप खुद बताओ इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, बेसिकली सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। तो ये हो गया प्रोग्राम्स को हाथ नहीं लगा सकते। मेमोरी, आप हार्ड डिस्क वगैरह को हाथ लगा सकते हो। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? सिंप्लेक्स, ठीक है। कीबोर्ड इंफॉर्मेशन भेजेगा, कंप्यूटर का काम है उसको रिसीव करना। फॉर विच पर्पस इंडिया फास्टेस्ट एंड द फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष यूज्ड। ये मैं करा चुकी हूँ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में। प्रत्युष हमने सबसे पहला इंडिया का पेटाफ्लॉप कंप्यूटर था और किस में यूज किया था? वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया था। द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP/IP। इंटरनेट जो काम करता है TCP/IP पे काम करता है। फुल फॉर्म बताओ, इतनी बार कर चुके हो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो पेजेस लिखे जाते हैं किस प्रोटोकॉल में लिखे जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP ही इनको लिखता है, ध्यान रखेंगे। डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है? तो देखो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी HTTP ही है, मैं आपको ये बता दूं, ध्यान रखेंगे। A shared network within an organization that enables all its employees to communicate with one another. जब भी कोई कंपनी हो, कोई भी ऑफिस हो, तो उसके एम्प्लॉयज आपस में बात कर सकते हैं। वो आप कह सकते हो कि अपने ऑफिस का अपना अलग पर्सनल नेटवर्क वो डेवलप कर लेते हैं। तो पर्सनल होता है एक आदमी का, वो है ऑफिस का पर्सनल नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर का नेट, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लैन। लैन के एडवांटेज क्या है? लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे एक स्कूल का हो गया, इंट्रानेट भी जो डेवलप होता है वो लैन के अकॉर्डिंग ही होता है, लैन के थ्रू ही होता है। तो इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप पेरिफेरल्स को यूज कर सकते हो। आप एक ही डिवाइस दो कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। सो द एडवांटेज इज शेयरिंग पेरिफेरल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, द टाइम टेकन टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस। किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को रिसीव करना है या किसी यूनिट से डेटा को रिसीव करना है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम, राइट। The port that is a protocol for transferring data to and from digital devices known as। एक ऐसा पोर्ट जो एक प्रोटोकॉल भी बन चुका है कि अगर आपको डेटा रिसीव करना है, भेजना है, तो आप उस पोर्ट का इस्तेमाल करो। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस प्रोटोकॉल, सिंपल। A set of contiguous data of similar type। समान प्रकार के सन्निहित डेटा के समूह को क्या कहते हैं? एरे। अभी कराया भी था। वॉकी टॉकी के अंदर कौन सी कम्युनिकेशन है? वॉकी टॉकी के अंदर दोनों जने बोल सकते हैं, पर जब एक जना बोल रहा होगा तो दूसरा चुप हो जाएगा, उसका काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। जिसे फोन पे बात करते हैं तो वो है पूरा फुल डुप्लेक्स। विच नेटवर्क नीड्स अ हब फॉर फंक्शनिंग। हब किस में इस्तेमाल होता है? स्टार में। स्टार का मिडिल वाला हब है, ये सारे अलग अलग नोड्स हैं। ओके, इनमें से किस टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा स्पीड होती है ट्रांसमिशन की? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो होगी लोकल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि सबसे कम डिवाइसेस हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, सबसे जल्दी स्पीड होगी डेटा को ट्रांसमिशन करने की। इनमें से एग्जाम्पल बताओ फुल डुप्लेक्स का। रेडियो तो सिंप्लेक्स है, एक ही जगह से आवाज आएगी, दूसरा नहीं सुन सकता। टेलीविजन भी सिंप्लेक्स है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स है। टेलीफोन है फुल डुप्लेक्स, दोनों जने एक टाइम पे एक साथ बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है एरिया वाइज? वैन होता है, पर वैन के अंदर भी कौन सा सबसे बड़ा है अभी तक का? इंटरनेट।
टेस्टिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस टू गेट न्यू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी जो डेटा है उसको टेस्ट करना ताकि एक हमें नई इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग। अभी समझाया था जब मैंने आपको माइनिंग के बारे में पढ़ाया था। टेलेक्स का पूरा नाम क्या है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज, बताया था अभी। नेटवेयर इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय। नेटवेयर किसने डेवलप किया था, नोवेल ने किया था। कब किया था, 1983 में किया था। बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, डेटा कन्वर्जन। पहली बात तो समझ लो डेटा कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। डेटा कन्वर्जन का मतलब है अगर डेटा एक फॉर्मेट में है और हमें दूसरे फॉर्मेट में करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। अगर बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बताऊं, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो फॉन्ट पता होंगे आपको कंप्यूटर में, अगर आप टाइप करते हो तो टाइम्स न्यू रोमन में है, मुझे उसे एरियल में या कैलिब्री में करना है, तो उसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। एग्जैक्टली ये नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। फर्स्ट, इनमें से बताओ कौन सा गलत है। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन, ये गलत है। वर्जन से चेंज कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ठीक है MS वर्ड 2007 में था, अब आप 2010 में कर रहे हो, इसको डेटा कन्वर्जन नहीं बोलते। एक्सेसिंग सिक्योर डेटा इन ऑफसाइट सेंटर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर आप डेटा जो आपने सिक्योर किया हुआ है उससे आप डेटा अपने पास रिसीव कर रहे हो सिक्योरली, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर ADSL किसकी टेक्नोलॉजी है, ये वायर्ड वाली है, ये है वायर्ड डेटा कम्युनिकेशन। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस बेसिकली एक न्यूमेरिकल नेट, देखो IP क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमारे सिस्टम का क्या नंबर है उस इंटरनेट में, तो बेसिकली नेटवर्क का नंबर देगा वो आपको, तो एक सॉरी न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC क्या है, अभी बताया था, अब सबके फोन में होगी NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट डिस्टेंस की हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन है। WLAN का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। हब के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है, हब क्या था, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल यूनिट थी, राइट। इट इज यूज टू कनेक्ट पार्ट ऑफ LAN, बिल्कुल सही है, LAN अगर है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सबको कनेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर, गलत। इट इज अ डिवाइस, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, इसको टच कर सकते हो, डिवाइस हार्डवेयर है ये। द मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इज, मॉड्यूलेशन का मेन पर्पस क्या है, देखो ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मॉडेम का हिस्सा होता है, और मॉडेम क्या करता है, काफी दूर तक वेव्स को भेजता है। तो ये पहले रिसीव करेगा करियर वेव को, तो ये पहले करियर वेव को रिसीव करेगा, उसके बाद उसको दूर दूर तक भेज देगा। द कंप्यूटर कोड एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स। अगर आपको इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना है आपस में, तो वो कौन सा कोड है जो एसोसिएटेड है, बहुत आसान है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो गाइज ये थे क्वेश्चंस जो डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड थे। इस पर्टिकुलर चैप्टर से SSC में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे पूछे जाएंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जरूर कर लेना। साथ ही बात करते हैं हमारे बैचेस की, तो हमारा जो एप्लीकेशन है RBE, उस पर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा ऑफिसर बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी सब्जेक्ट्स का। SSC को टारगेट करता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CHSL को टारगेट कर रहा है, CGL को, इसमें सब कुछ टारगेट आपका आ रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, सबकी PDFs आपको ई-बुक्स मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की, बट इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है। जैसे अगर आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स कवर करना है तो आप ये बैच ले सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की ई-बुक PDF मिलेंगी। मैथ्स का बैच अवेलेबल है, रीजनिंग इंग्लिश के बैचेस भी अवेलेबल है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।